Hello students, welcome back to another video of Triangle Study Coding. My name is Priyank Singh and I'm a IIT Kanpur dropout and I welcome you all to this amazing platform. Before starting the lecture, मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा. छोटा सा ही टाइम लूँगा आपका कि अगर आपको पाइथन सीखना है तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आप लोगों की तरह बहुत सारे सेम एज के बच्चे आप लोगों की तरह ही इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, तो आप लोग भी इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एंड आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट करने वाला है. सो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. एंड जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा स्ट्रेंथ चेकर. इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक पासवर्ड जनरेटर बिल्ड करना बताया था. नाउ हेयर मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता देता हूँ कि पासवर्ड जनरेटर होता क्या है. सो पासवर्ड जनरेटर, जैसा कि हमें क्या पता है, नाम से ही पता है कि पासवर्ड जनरेटर वो होगा जो हमारे लिए क्या करेगा, जो हमारे लिए पासवर्ड को क्या कर देगा, बिल्ड करेगा. क्या करेगा, पासवर्ड को बिल्ड करेगा. नाउ हेयर हमने पासवर्ड तो बिल्ड कर लिया, बट व्हाट अबाउट कि पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है. हमें जानना है कि पासवर्ड हमने जो बिल्ड करा वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो आज का जो आपका टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड अ मिनी प्रोजेक्ट इन अ पाइथन. सो आज हम लोग एक सरप्राइज बिल्ड कर रहे हैं एंड द सरप्राइज इज व्हाट, अ स्ट्रेंथ चेकर. कि आपने जो पासवर्ड है आपका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो आप इस कोड के अंदर डालें और ये आपको बता देगा कि आइदर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ऐसा सीखना क्यों है हमें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि आइदर हमारा पासवर्ड हैक हो सकता है या नहीं हो सकता. क्योंकि अगर जो पासवर्ड वीक होगा, इट इज़ डेफिनेटली मेक सेंस कि वो पासवर्ड क्या हो सकता है, हैक हो सकता है. सो आई एम क्लियर, एवरीवन आई एम क्लियर. अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से बनाना है. एंड चलो आ जाओ शुरू करते हैं. और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से करेक्ट 9 मंथ्स पहले मैं, पूरी हमारी टीम थी, बट 9 मंथ्स के बाद आज कोई नहीं है इस टीम में, क्योंकि सब लोग, जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टार्टअप पे लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते. सो बेसिकली वो सब जा चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ अब मैं और मेरा एक को फाउंडर बचा है इस पूरे के पूरे चैनल पे. एंड इसके साथ अब कोई नहीं बचा, पूरी टीम जा चुकी है, सिर्फ अब हम लोग ही हैं स्टूडियो पे एडिटिंग वगैरह करते हैं, इससे ज़्यादा और कोई नहीं करते. तो मेक श्योर करें कि आप सपोर्ट दिखाएं. सपोर्ट आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जो भी हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को उसको रिस्पॉन्स देना है कि आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, किस तरीके से नहीं लग रहा. उसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. एंड यहाँ पे लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. एंड हेयर मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, मैं आप लोगों से है ना कुछ पूछूंगा कि आप डिफाइन के बारे में क्या समझते हैं. ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि डिफाइन, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से सुनेंगे. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफाइन की. सो डिफाइन क्या होता है. सो मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दूँ, मैं लेट सपोज करूँ, लेट अज्यूम, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कंडीशन लिख दूँ. लेट अज्यूम देयर इज अ बॉटल. ठीक है, देयर इज अ बॉटल इन अ टेबल, बॉटल इन अ टेबल. ठीक है, आपकी टेबल पे एक बॉटल रखी गई है. सो यहाँ पे आपने क्या एज्यूम करा, यहाँ पे आपने एज्यूम करा कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉटल रखी गई है. ठीक है, सो आपने बॉटल को क्या करा, डिफाइन करा. क्या करा, बॉटल को आपने डिफाइन करा. किसके ऊपर डिफाइन करा, टेबल के ऊपर. ठीक है, आपने लिखा ना, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे पढ़ लिखिए, आपने लिखा है कि लेट अज्यूम देयर इज अ बॉटल. आपने क्या डिफाइन करा, बॉटल है किस पे, टेबल पे रखी हुई है. रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, मान लो अभी के लिए रखी हुई है. लेट्स मान लो कि आपके लिए रखी गई है ना, इमेजिनेशन पे आप बेस करो कि आपके लिए रखी गई है. तो यहाँ पे आपने बॉटल को क्या करा, डिफाइन करा. अब मैं आपके घर आया, मान लीजिए कि आपके घर आया एंड मैंने बोला कि ये क्या रखा हुआ है, तो आपने बोला कि देयर इज़ अ बॉटल इन अ टेबल. सो जो बॉटल है उसको आपने डिफाइन करा ना, आपने बताया कि भाई ये एक बॉटल है, आप बोल सकते, ठीक है. सो ये आपने मुझे बता दिया, तो यहाँ पे आपने क्या करा, डिफाइन करा. तो उसी तरीके से हम भी क्या करना चाहते हैं, हम पाइथन में कुछ चीज़ों को डिफाइन करना चाहते हैं और पाइथन में जिन चीज़ों को हम डिफाइन करना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शंस. ठीक है, सो हमको क्या करना है, हमको फंक्शंस को डिफाइन करना है. अब फंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन देखो, डिफाइन ये इस तरीके से होता है, डिफाइन की स्पेलिंग होती है. अब हम पाइथन में क्या करते हैं, इसको सिर्फ हाफ लिखते हैं, हम क्या करते हैं, डेफ लिखते हैं. ठीक है, डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. तो हमने क्या करा, हमने डेफ लिखा और यहाँ पे अब हमने डिफाइन करा. अब डिफाइन करेंगे तो उसका कुछ नाम तो देंगे, जैसा आपने बोला देयर इज आ बॉटल इन अ टेबल, तो उस बॉटल का नाम भी तो होगा कि मतलब जो आपने बॉटल दी है, बॉटल तो उसकी कैटेगरी है कि भाई एक बॉटल रखी गई है. अब बॉटल कौन सी बॉटल, पानी की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है, या फिर एम्प्टी बॉटल है, तो उसका कुछ कैटेगरी तो होगी कि भाई उसके अंदर पानी है, जूस है या फिर खाली है. तो उस तरीके से यहाँ पे आपने जब बॉटल डिफाइन कर दिया, उस तरीके से जब आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक फंक्शन को डिफाइन करा, तो उस फंक्शन का कुछ नाम भी तो होगा.
उसी तरीके से आपने जैसे अभी बोला ना बॉटल, एक बॉटल रखी गई है, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊं, देयर इज अ बॉटल इन अ टेबल, ठीक है, देयर इज अ बॉटल इन अ टेबल, क्या है, बॉटल इन अ टेबल, है ना, टेबल पे क्या रखी गई है, बॉटल रखी गई है। अब ये तो बताओ कि बॉटल कैसी रखी गई है, एम्प्टी है, ठीक है, जूस के साथ है, या फिर क्या है, कोल्ड ड्रिंक के साथ है, किसके साथ है, तो वो कैटेगरी तो बताओ। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपने जब एक फंक्शन बना दिया, डेफ आपने लिख दिया, तो उस फंक्शन का नाम भी तो दो। तो यहाँ पे नाम आप देंगे, क्या देंगे, चेक स्ट्रेंथ, आपने क्या करा, नाम दे दिया चेक स्ट्रेंथ। अब आप कुछ भी नाम दे सकते थे, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ है ना चेक स्ट्रेंथ करके दे दिया। आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते थे। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देंगे, पासवर्ड को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब ये पासवर्ड क्या है, सो पासवर्ड एक तरीके से समझने की कोशिश करो, ये पासवर्ड क्या होता है। तो आप जो भी, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्ट्रेंथ चेकर है ना, मतलब इसके अंदर आप अपने पासवर्ड को पुट करोगे, तो जो भी आप क्या करोगे, स्ट्रिंग यहाँ पे पुट करोगे, वो इसके अंदर आएगी। अब आप बोलोगे स्ट्रिंग क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहूँगा स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है। तो स्ट्रिंग को भी मैंने आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को जो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कराई थी, उसमें आप देखें, मैंने आपको पूरा पाइथन पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, और वन शॉट नहीं है, कोई वन शॉट नहीं है, उसके अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में लेक्चर बने हुए हैं। अगर आप एक हफ्ते भी उसको देते हैं या 5-6 दिन भी देते हैं, तो भी आप पूरा पाइथन सीख जाएंगे। एंड मेक श्योर करो कि उसे देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसे ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस लेक्चर सीरीज को। आप भी कंज्यूम करो। स्ट्रिंग क्या होती है, तो स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर हमारे क्या आ जाए, स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर हमारे लेटर्स आ जाए, जैसे ये हो गए हमारे लेटर्स, कोई से भी रैंडम हम लेटर्स लिख दें, और उसके साथ नंबर्स आ जाए, और उसके साथ हमारे क्या हो जाए, स्पेशल सिंबल आ जाए। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग, है ना, पाइथन में इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो जो आप जो पासवर्ड लिखना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे आप जो पासवर्ड लिखोगे, तो वो पासवर्ड क्या होगा, वो पासवर्ड एक स्ट्रिंग होगी, मतलब पासवर्ड, जैसे लेट सपोज करो आपका नाम क्या है, आपका नाम अयान है, तो आपने, अयान ने एक पासवर्ड रखा है, अयान ने एक पासवर्ड रखा है, अयान ने पासवर्ड क्या रखा है, अयान 123, ठीक है, इस तरीके से अयान ने एक पासवर्ड रख दिया, अयान 123 हैशटैग। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे अयान क्या आ रहा है, बेसिकली लेटर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, और एक स्पेशल क्या आ रहा है, हमारे पास सिंबल आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा। तो आप जो भी स्ट्रिंग क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, वो किसके अंदर आएगा, वो इस पासवर्ड नाम के क्या आ जाएगा, एक तरीके से कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 0 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखो इनिशियली आप क्या कर रहे हो, आप है ना अभी इसको स्टार्ट कर रहे हो। आप जब भी किसी भी गेम को, लेट सपोज करो, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप में से कितने लोगों ने आज तक कोई सा भी गेम खेला है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने सुपर मारियो का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत फेमस गेम है, आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी खेला होगा। सो सुपर मारियो में आप किससे स्टार्ट करते हो, आपके पास 0 कॉइन्स रहते हैं, मतलब जो कॉइन्स कलेक्ट करते हो, तो 0 कॉइन्स रहते हैं। मैं यहाँ पुराने वाले सुपर मारियो की गेम की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं मतलब क्या कहते हैं, गरीब था, तो मेरे पास वैसा वाला गेम, मेरे पास PS5 नहीं है, मैं आप लोगों के सामने अपनी अमीरता का वो प्रदर्शन नहीं कर रहा, मेरे पास वो छोटा वाला वो गेम होता था जिसमें सुपर मारियो आता था, है ना। कमेंट करना किस किस ने सुपर मारियो, मतलब मारियो खेला है, वो उसको सुपर मारियो तो अब आ गया, हमारे टाइम पे वो पुराना वाला मारियो रहता था, जिसमें वो ब्लॉक्स के ऊपर कूदना पड़ता था, पिक्सल्स में कुछ बना रहता था। तो आपने जो मारियो खेला है, तो उसमें आपके पास क्या रहते हैं, 0 कॉइन्स रहते हैं। सो जीरो जीरो क्यों रहते हैं, क्योंकि आपने उससे पहले कभी गेम को स्टार्ट नहीं करा था, तो इनिशियली क्या था, आपका सब कुछ 0 पे था। तो इसीलिए जो आपने यहाँ पे भी रखा है ना, आपने पासवर्ड अभी इसको दिया नहीं है, और जब तक आपने इसको पासवर्ड नहीं दिया, तब तक ये कैसे चेक करेगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है या वीक है। इसीलिए इनिशियली जो इसने आपकी स्ट्रेंथ को जो स्कोर दिया ना, जैसे स्ट्रेंथ का यहाँ पे हम स्कोर के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इनिशियली आपकी स्ट्रेंथ का स्कोर क्या है, 0 है। 0 क्या डिनोट करता है, 0 ये डिनोट करता है कि अभी तक आपने इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया है, और जब तक आप इसको पासवर्ड नहीं दोगे, तब तक ये कैसे बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रांग है, आपका पासवर्ड किस तरीके से अच्छा है या बुरा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। देखो मैं इस तरीके से इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ मेक श्योर करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, शेयर करो। एंड इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे इफ़ एनी, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इफ़ एनी। अब यहाँ पे मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, तो मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरे अलावा कोई इस तरीके से समझा भी नहीं पाएगा, तो ध्यान से सुनेंगे, और क्या करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पूरी की पूरी एक लाइन लिखने देना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिखा, मैं जस्ट आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्ट्रेंथ
और यहाँ पे प्लस करके क्या लिख देंगे, प्लस करके लिख देंगे 1। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ पे पीछे से रीड करेंगे, हम आगे से रीड नहीं करेंगे, हम पीछे से रीड करेंगे। ओके, क्यों रीड करेंगे मैं आप सभी को समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन को रीड करो। फॉर सी इन पासवर्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका देखो, इसका फॉर सी इन पासवर्ड, ठीक है। सी का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है आपके कैरेक्टर्स। अब तुम बोलोगे कि भैया ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आ जाओ जरा थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में समझा दिया जाए, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमारे हो गए कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टर्स का मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे लेट सपोज करो ABCDEFG, ये इस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। 1 2 3, ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये यही तो है बेसिकली हमारे क्या, यही तो है हमारे पासवर्ड की जान। हमारे पासवर्ड में कैरेक्टर्स, हमारे पासवर्ड को मिला के ही तो क्या बनते हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं। तो यही तो होते हैं हमारे कैरेक्टर की क्या होते हैं, मतलब हमारे पासवर्ड की क्या है, जान है। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फॉर सी इन पासवर्ड, मतलब कि जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर कैरेक्टर चेक करो। पीछे से रीड करो इसको। फॉर सी इन कैरेक्टर, मतलब कि जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर कैरेक्टर चेक करो। अगर उस कैरेक्टर में लोअर डिजिट है, तब तो क्या करो, उसको रन करो। मतलब तब उसको क्या मार्क्स दे दो, तब उसको 1 मार्क्स दे दो। मतलब फिर से समझते हैं, आपने क्या करा, आपने जो इसको पासवर्ड दिया, आपने एक पूरा कोड लिखा, उसके बाद आपने इसे पासवर्ड दिया। तो ये लाइन क्या चेक कर रही है, इस लाइन को पीछे से रीड करो। जो आपके कैरेक्टर हैं पासवर्ड के अंदर, ठीक है, जो भी आपने लिख रखा है, जैसे आपने एक पासवर्ड लिख रखा है PRIYANK 1 2 3 4, ये एक तरीके से आपने एक पासवर्ड लिख रखा है। तो इसमें जो आपके कैरेक्टर है ना, प्रियांक 1 2 3 4, इसको चेक करो। ठीक है, इसको क्या करो, इसको चेक करो। अगर इसमें ये इज लोअर लिखा है ना, सी इज डॉट इज लोअर, तो इज लोअर का मतलब है कि इसके अंदर कोई स्मॉल लेटर है, तो उसको चेक करो। अगर देख लो इसके अंदर क्या है, स्मॉल लेटर है ना, ये पूरा का पूरा स्मॉल में ही तो लिखा गया है। अगर इसके अंदर स्मॉल लेटर है, तब क्या करो, तब इसको रन करो और इसको 1 मार्क्स दे दो। 1 मार्क्स दे दो, मतलब इसके स्कोर को क्या कर दो, 0 से क्या कर दो, अपग्रेड कर दो। और अगर इसमें स्मॉल लेटर नहीं है, मान लो कैपिटल लेटर है, तो उसको कोई मार्क्स मत दो, आगे बढ़ जाओ। सो ये चीज़ है हमारी लाइन, यहाँ पे ये क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए, इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फिर से लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कैपिटल लिखेंगे। तो 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे, इस क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल कैसे लिखेंगे, सो एक होता है लोअर और एक होता है हमारा अपर। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपर, लिखेंगे इस अपर। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इस अपर लिखेंगे। अब ये अपर का क्या मतलब होता है, अपर का मतलब होता है कैपिटल। जो मैं अभी आप लोगों से कैपिटल बोलने की कोशिश कर रहा था ना, ये वही है। तो अब ये क्या लाइन डिफाइन कर रही है, ये लाइन हमसे बोल रही है कि पूरे के पूरे पासवर्ड चेक को चेक करो। फॉर सी इन पासवर्ड, मतलब जो कैरेक्टर है, जो आपका ये कैरेक्टर है, इसमें चेक करो। अगर इसमें कोई अपर है, अपर का मतलब कोई कैपिटल लेटर है, तो उसको 1 मार्क्स दे दो। मतलब पासवर्ड में क्या कर दो, 1 मार्क्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर कोई कैपिटल लेटर है। और अगर नहीं है तो क्या करोगे, तब कुछ नहीं करोगे, तब उसको छोड़ दोगे, बोलोगे कि कोई कैपिटल लेटर नहीं है, तो तुमको फेल किया जाता है। जैसे एग्जाम में होता है ना, या तो पास हो गए या तो फेल हो जाओगे। अब पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो इससे टीचर तुमको क्या कर देती है, फेल कर देती है। तो यही बात है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे अब हम लोग एक और चीज़ को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अब कौन सी चीज़ को ऐड करने वाले हैं, आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको समझाने में बहुत आराम से क्या ले रहा हूँ, बेसिकली टाइम नहीं ले रहा हूँ, और आराम से क्या कर रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इस डिजिट। अब इस डिजिट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो क्या पासवर्ड है, जो आपकी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई डिजिट प्रेजेंट है क्या। अब डिजिट का क्या मतलब होता है भैया, तो डिजिट का मतलब होता है 1 2 3 4, ये सारी की सारी क्या है, आपकी डिजिट्स हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे कि फॉर सी इन पासवर्ड, मतलब कैरेक्टर चेक करो। अगर उस कैरेक्टर में जो आपका पासवर्ड है, उसको यहाँ पे कैरेक्टर से बोला जा रहा है। अगर आपके कैरेक्टर में कोई डिजिट है, डिजिट से क्या मतलब है, डिजिट से मतलब है नंबर। अगर आपके कैरेक्टर में कोई डिजिट है, डिजिट का मतलब होता है नंबर, आसान भाषा में समझो, तब तो उसको 1 मार्क्स दे दो। और अगर डिजिट नहीं है, तब उसको क्या करो, एक भी मार्क्स मत दो। तो ये बात होती है पूरी की पूरी। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इफ एनी। और यहाँ पे इस लॉजिक को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, सो इस लॉजिक को हम पूरा का पूरा थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ ध्यान से देखेंगे, एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, यहाँ पे हम लिखने वाले सी इन, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सी इन
अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सारे के सारे अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को क्या कर देंगे, स्पेशल फीचर्स को ऐड कर देंगे। अब बोलोगे स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, हमारे पास तो कोई फीचर ही नहीं है, हमारे पास तो कोई फीचर ही नहीं है। अरे भाई सबके पास होता है स्पेशल फीचर, सबके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अपने कीबोर्ड की स्क्रीन, अपने कीबोर्ड पे देखो और वहाँ पे जो आपके वन के ऊपर ये जैसे इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ना, इनको बस क्या कर दो, यहाँ पे चुपचाप जल्दी से ऐड कर दो। यहाँ पे नंबर्स ऐड नहीं करना है आपको, स्पेशल कैरेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और जो 9 और 0 है इसको नहीं ऐड करना है क्योंकि वो ब्रैकेट हो जाता है और उसको ऐड नहीं करा जाता। ठीक है, सो ये होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा इसको, सॉरी इसको भी बेसिकली क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बेसिकली ब्रैकेट्स को भी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर सी इन पासवर्ड। अब ये लाइन भी वही बताती है, ये लाइन हमसे क्या बोलती है कि चेक करो फॉर सी इन पासवर्ड, मतलब कैरेक्टर्स में चेक करो क्या उन कैरेक्टर्स के अंदर ये जो स्पेशल हमने क्या लगा रखे हैं, सिंबल्स कह लो, मार्क कह लो, स्पेशल फीचर्स कह लो, ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर हैं तब उसको 1 नंबर दे दो और अगर नहीं है तब उसको कुछ मत दो। तो 4 कंडीशन बना दी हमने, कौन कौन सी फिर से पढ़ेंगे एक बार। पहले चेक करो कि क्या पासवर्ड के अंदर लोअर कैरेक्टर्स हैं, अगर हैं तो 1 नंबर दे दो और अगर नहीं है तो कोई नंबर मत दो। फिर चेक करो कि क्या पासवर्ड के अंदर अपर कैरेक्टर हैं, अगर हैं तो 1 नंबर दे दो, अगर नहीं है तो फिर कोई नंबर मत दो। अगर पासवर्ड के अंदर डिजिट्स हैं तो चेक करो क्या डिजिट्स हैं, तब 1 नंबर दे दो और अगर नहीं है तो कोई नंबर मत दो। और अगर पासवर्ड के अंदर क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तब 1 नंबर दे दो और अगर नहीं है तो कोई नंबर मत दो। है ना, अच्छे से समझ आया क्या करना है क्या नहीं करना? तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे है ना स्कोर कार्ड बनाएंगे। अब बोलोगे स्कोर कार्ड क्या होता है, तो यहाँ पे जिस तरीके से अपने स्कूल में होता था ना, पास या फेल कर देंगे, टीचर बोलती थी ना तुमको फेल कर दूंगी इस बार, तो उसी तरीके से हम भी इस बार क्या करेंगे, आपकी एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आइदर आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। सो उसके लिए हम लिखेंगे इफ स्ट्रेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं। अब 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर लेट सपोज करो आपने सिर्फ लोअर कैरेक्टर ऐड करा है और अपर कैरेक्टर ऐड करा है, आपने डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं करा, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। है ना, या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेट सपोज करो आपने डिजिट ऐड करा और आपने अपर कैरेक्टर ऐड करा, आपने लोअर कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड नहीं करा, तब भी आपको क्या मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे। तो इस केस में आपको जब 2 नंबर मिलेंगे तो आपका जो पासवर्ड है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको वीक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखा जाएगा, इसके लिए आपको लिखा जाएगा, जैसे टीचर बोलती है ना कि इस बार इसी क्लास में तुमको रिटर्न कर देंगे, मतलब तुमको फेल कर देंगे, तो उसी तरीके से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा वीक। ये क्या है, ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा वीक कर दिया जाएगा। ओके, सो ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे एलिफ, लिखेंगे एलिफ क्या करता है, एलिफ हम इफ एलिफ का यूज कर रहे हैं तो इस स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, 3 के बराबर हो जाती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे मीडियम। मीडियम का क्या मतलब होता है, मीडियम का मतलब होता है कि आपका 3, मतलब आपको 3 मार्क्स मिले तो आपका कैरेक्टर, आपका पासवर्ड क्या है, आपका पासवर्ड अच्छा खासा क्या है, टफ है। अब सॉरी मीडियम है। अब एल्स करेंगे, एल्स का मतलब होता है कि इसके अलावा अगर कुछ और भी है तब आपका पासवर्ड क्या कहलाया जाएगा, आपका पासवर्ड कहलाया जाएगा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा का पूरा क्या बना लिया, पासवर्ड जनरेटर बना लिया। बट रुको रुको, अभी तो मेन चीज़ हमारी बाकी है, अभी तो इसको रन करने के लिए प्रिंट वगैरह लिखना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ क्या करा है, अभी तो हमने सिर्फ इसका लॉजिक बिल्ड करा है, अभी प्रिंट फंक्शन वगैरह तो लिखना बाकी है। तो चलो प्रिंट फंक्शंस की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो चलो भाई अपने मेन प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अब हमने एक वेरिएबल बना लिया है पासवर्ड नाम का, ये वही वेरिएबल है जो आपको इधर पे दिख रहा है। तो मैंने आप लोगों से शुरुआत में कहा था कि नहीं कहा था, जो भी आप इसको अपना पासवर्ड दोगे तो वो यहाँ पे आएगा, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, सो पासवर्ड लेने के लिए आपसे ये पासवर्ड क्या लेगा, लेगा आपसे पासवर्ड, तो कैसे लेगा, इनपुट से लेगा ना। आप इसको अपना पासवर्ड दोगे तो इनपुट से आपका पासवर्ड लेगा। ठीक है, और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लिखोगे एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड क्यों लिख रहे हो, या आप इसीलिए लिख रहे हो कि लेट सपोज करो मैं आपके घर आया, मैंने बोला भाई एक प्रोग्राम दिखा दे, तो आपने मेरे को अपना प्रोग्राम दिखाया, तो मैंने बोला कि भाई ये चलेगा कैसे, तो ये प्रोग्राम मुझसे पासवर्ड कैसे लेगा, जब आप इसमें इनपुट डालोगे और इनपुट के अंदर लिखोगे ना कि एंटर योर पासवर्ड, मतलब आप यूज़र को बता रहे हो कि इसके अंदर अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद रिजल्ट नाम का आपने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपने क्या लिखा, आपने लिखा चेक स्ट्रेंथ, आपने उसी चेक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। मतलब जो आपने चेक स्ट्रेंथ, जो आपका क्या है, आपका जो आपका
डेफ फंक्शन है, सॉरी बेसिकली जो आपका फंक्शन है उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने प्रिंट करा, प्रिंट एंड प्रिंट जस्ट सॉरी आपने प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रिजल्ट लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, रिजल्ट। ये क्या करेगा, ये आपको आपका रिजल्ट क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद क्या करा जाए, इसको रन करा जाए। जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। अब जैसे आप इसे रन करोगे आपकी स्क्रीन पे टर्मिनल विंडो प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए आपकी सहूलियत के लिए, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे आप थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भाई, बड़े हो जाओ। अरे नहीं हो रहा, चलिए जाने दीजिए। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आपके सामने एक पासवर्ड डाल के देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाला PR। मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 596, और एक पासवर्ड यहाँ पे PR डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने पासवर्ड डाला है जिसको कोई भी हैकर क्या कर सकता है, क्या तोड़ नहीं सकता। तो जैसे ही डाला तो इसने देखो मेरे को क्या कर दिया, बता दिया कि भाई ये पासवर्ड तो एकदम स्ट्रांग है। अब एक काम करूँ, मैं एक है ना बेकार सा पासवर्ड डाल के देखूँ। जैसे मैंने एक बेकार सा पासवर्ड डाला P, और फिर मैंने क्या कर दिया R, है ना, PR कर दिया, और 1 2 3 इस तरीके से मैंने एक बेकार सा पासवर्ड डाल दिया। अब जैसे ही डालूंगा तो ये क्या कर देगा, ये मेरे को बता देगा कि भाई ये पासवर्ड क्या है, वीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के समझने के लिए, ये चीज़ है आप लोगों के सीखने के लिए कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है हाल फिलहाल में। एक ही वीडियो के अंदर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीख लिया है जो आपको लिटरली, आपको ही नहीं पूरी दुनिया के कितने भी पासवर्ड हो उनको यहाँ पे आप ला के डाल के दे दो, वो आपको क्या करेगा, आपको बता देगा। इससे पहले हमने ये सीखा था, आप सिर्फ आपको ही नहीं सिखाया, मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया कि आप एक ऐसा आपने VS कोड एडिटर में ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि आपको बहुत अच्छा सा एक पासवर्ड बना के क्या कर दे, आपको प्रेजेंट कर दे। तो मेक श्योर करो आप लोगों को ऐसे ही ऑसम कंटेंट चाहिए, तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अब टीम नहीं बची है, मुझे भी नहीं पता वीडियो कब तक बना पाएंगे, कब तक नहीं बना पाएंगे। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो, और वीडियोस को देखते रहो। एंड जो भी आप लोगों को सीखना है लर्न करते रहो, एंड चैनल को मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड